मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कि जीवन को अगर संवारना है तो अपने जीवन के साथ थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति होता है तो उसके पास उसका व्यक्तित्व जो है, पर्सनालिटी जो है वो पहले से होती है। इन्वायरमेंट से पर्सनालिटी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं, सब वो हमारे जीवन का हिस्सा बनता चला जाता है। जिस परिवेश में हम लोग रह रहे हैं, चाहे वो हमारा हॉस्टल हो, चाहे वो हमारा क्लासरूम हो, चाहे हमारा वो फ्रेंड सर्किल हो या परिवार हो, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनते चली जाती हैं। और वो हिस्सा अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। अब जरूरत होती है कि अगर उसमें कुछ बुराई आ गई है तो उसका रिफाइनमेंट किया जाए, परिष्कार किया जाए। और उसी रिफाइनमेंट को करने के लिए हम लोग जो तरीका अपनाते हैं, जो माध्यम से हम लोग अपने पर्सनालिटी को रिफाइन करते हैं, वही है गायत्री महामंत्र। कई भाई लोग मिलते हैं और मिल करके कहते हैं कि हमारे दोस्त का जीवन देखिए, वो बहुत खुशहाल है, बहुत मस्त है। हमारे ही साथ पढ़ने के लिए वो पटना आया था और बहुत कम समय में उसका जॉब हो गया, सिलेक्शन हो गया, वो यहाँ से चला गया। और आज भी हम उसी पावदान पर खड़े हुए हैं, उसी स्टेज पर खड़े हैं। जब हम पटना में आए थे तो जैसे थे आज भी वैसे ही। तो हमारे जीवन में फिर वो बदलाव क्यों नहीं आया? तो मित्रों, इसको अगर आप माइक्रो असेसमेंट करेंगे, सूक्ष्म रूप से अगर आप इसको देखने का प्रयास करेंगे कि क्या दिक्कत रही उसके जीवन में और हमारे जीवन में, तो आप पाएंगे कि उसने लगातार अपने आप को रिफाइन किया, लगातार अपने आप में परिष्कार किया। और हमारे जितने सारे काम रह गए जिसके चलते हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसमें आप खुद को दोषी पाएंगे कि किन कारणों से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, रिजल्ट नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं हमारे पर्सनालिटी में, हमारे व्यक्तित्व में कुछ कमी रह गई, हमारा टाइम मैनेजमेंट में कुछ कमी रह गई। मनुष्य के जीवन में जो भी सुख मिलता है या दुख मिलता है, उसमें कई सारे उसके जन्मों का भी गुण, स्वभाव, कर्म रहता है। आज हमारी जो स्थिति है वो हमारे किए हुए कर्मों का ही प्रतिफल होता है। जैसा हम लोगों ने काम किया है उसी का प्रतिफल हमें भोगना पड़ता है। जो कर्म किए उसका फल तो भोगना पड़ता है। एक बार की घटना हुई, आप सब लोग जानते भी होंगे कि महाभारत में जिस समय अर्जुन के बाणों से भीष्म पितामह पूरे छलनी हो गए थे, सैकड़ों की संख्या में बाण उनके शरीर को छेद चुका था, मृत्यु शैया पर वो लेटे हुए थे, बाणों का बिस्तर था, पूरे के पूरे उनके शरीर में बाण घुसे हुए थे। तो भीष्म पितामह के मन में बात आई कि हमारे यह जो दुर्गति हो रहा है, जिसके चलते हमको प्राण त्यागने पड़ेंगे, वो क्यों हो रहा है? तो भगवान कृष्ण को भीष्म पितामह बुलाएं और बुला करके भगवान कृष्ण से पूछा उन्होंने कि प्रभु बताइए, जहां तक हमको याद है अपने पिछले कई जन्मों का जो पूरा का पूरा जीवन क्रम है जो हमको याद है, उसमें कहीं भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके चलते मुझे यह बाणों की सैया प्राप्त हो। तो बताइए कि मेरे किस जन्म का क्या पूर्वार्ध है, पूर्व कर्म है, पूर्व संचित कर्म है, जिसके चलते मुझे यह कष्ट झेलने को मिल रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, सोचते हैं। भगवान कृष्ण ध्यान में गए और ध्यान में गए तो कहा कि पिछले 10 जन्मों का तो कर्म आपका पूरा का पूरा साफ सुथरा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आगे भगवान कृष्ण गए तो 35, 40, 50 जन्मों तक देखा उन्होंने, वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं था, बिल्कुल साफ सुथरा उनका कर्म था। वैसा कोई कर्म उन्होंने नहीं किया था जिसके चलते उन्हें यह कष्ट झेलना पड़ा हो। और पीछे भगवान कृष्ण गए तो 100 जन्मों का ब्यौरा देख करके बताया कि पितामह, आपने पिछले 100 जन्मों में भी ऐसा कोई कुकृत्य नहीं किया है जिसके चलते आपको ये मिला हो। भीष्म पितामह ने कहा तो बताइए कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? आप ही कहते हैं कि जैसा कर्म किया जाएगा उसी का प्रतिफल झेलने को मिलेगा। भगवान कृष्ण और पीछे गए तो 103 जन्म जब भीष्म पितामह का उन्होंने देखा तो 103वें जन्म में भीष्म पितामह एक राजा थे। और राजा थे तो रास्ते पर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके रथ के सामने एक सांप लेटा हुआ था, बूढ़ा सांप था, वो लेटा हुआ था। भीष्म पितामह अपने रथ से उतरे और उतर करके क्या किया, उस सांप को एक लकड़ी से उठाया और उठा करके किनारे फेंक दिया। उसके बाद वो चले गए। जब उन्होंने उस सांप को उठाया और पीछे की तरफ फेंका तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि पीछे क्या था। पीछे कांटा पूरा का पूरा बिछा हुआ था, बहुत सारा कांटा था। और जब सांप उस कांटों पर गिरा तो वो पूरा का पूरा कांटा उसके शरीर में चुभ गया, जिसके चलते कई दिनों तक तड़पने के बाद, लगभग 12 या 15 दिनों तक तड़पने के बाद उस सांप की मृत्यु हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पितामह, वो 103 जन्म पहले का जो आपका किया हुआ कर्म है आपको आज झेलना पड़ रहा है। और जितने दिन के बाद उस सांप की मृत्यु हुई थी वैसे ही आपकी भी मृत्यु उतने दिनों के बाद ही होगी और आपको उतना दिन कष्ट झेलना पड़ेगा। मित्रों, कल्पना करिए कि 103 जन्म पहले का किया हुआ कर्म जब इंसान का पीछा नहीं छोड़ रहा है। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि मनुष्य का कर्म वैसा होता है जैसा कि हजारों गायें खड़ी हैं
और उस गाय में से गाय का कोई एक बछड़ा हो, वो हजारों गाय में से अपनी माँ को पहचान लेता है और पहचान करके चला जाता है। वैसे ही मनुष्य का जो कर्म होता है, हम आप कहीं पर भी चले जाएं, वो हमारा पीछा करता हुआ हमारे साथ आता है। गायत्री साधक के साथ क्या होता है, कई भाई लोग कहते हैं कि भैया पहले तो मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था, दोस्त के साथ रहते थे, मस्ती करते थे, जो काम नहीं करना चाहिए था वो भी करते थे, कोई कष्ट कोई तकलीफ नहीं आता। जब से गायत्री मंत्र कर रहे हैं तब से जीवन में परेशानी आते चली जा रही है, खूब परेशान रह रहे हैं। तो मित्र, जो गायत्री महामंत्र करता है उसके कर्म जो होते हैं वो रिफाइन होना शुरू हो जाते हैं, परिष्कृत होना शुरू हो जाते हैं, और उनका जो प्रतिफल होता है वो हमारे जीवन में आता है। एक बार गुरुदेव के पास एक व्यक्ति गया, जाकर के उन्होंने गुरुदेव से कहा, हाथ जोड़ करके, गुरुदेव के अनन्य भक्त थे, मिशन का बहुत काम करते थे, तो गुरुदेव के पास गए, जाकर के कहें कि गुरुजी किसी ने मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया है, FIR कर दिया है। तो गुरुदेव बोले कि क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि ज्यादा दिन तो नहीं, 10 दिन के अंदर मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी, उसके बाद हमको जेल भेज दिया जाएगा। गुरुदेव ने पूछा कि मुकदमा सही है या गलत है? उन्होंने कहा कि नहीं, मुकदमा तो गलत है, हमको झूठ मूठ में फंसाया गया है। अब गुरुदेव मुस्कुराए, मुस्कुरा करके उन्होंने कहा, गुरुदेव ने उस व्यक्ति से कहा कि अच्छा तुम एक काम करो, जाओ और जा करके बाहर में लोहार का दुकान है, उससे 2 लोहे की छल्लियां बनवा लो, जो अंगूठी हाथ में पहनते हैं, 2 लोहे की अंगूठियां बनवा लो, उसको हाथ में पहन लो, उसके बाद तुम्हारा ये जो दिक्कत वाली बात है तुम्हारी खत्म हो जाएगी। वो गया, जा करके 2 लोहे की छल्लियां बनवाया, अंगूठी बनवाया, हाथ में पहना, और पहन करके जब गुरुदेव के पास से अपने घर गया तो उसका जो मुकदमा था, उसका जो केस था जिसके चलते उसे जेल होने वाली थी, वो सारा का सारा खत्म हो गया, सारा कुछ क्लोज हो गया। उसके बाद उसने क्या किया कि वो जो अंगूठी थी उसको निकाला, और निकाल करके अपनी पूजा की जो स्थली थी वहां रख दिया और उसका पूजा करने लगा। गुरुदेव एक बार उसके गांव में आए यज्ञ कराने के लिए, तो वहां पर जब गुरुदेव पहुंचे तो उसके पूजा स्थली पर गुरुदेव ने देखा, तो उसने कहा, गुरुदेव ने पूछा कि ये क्या यहाँ पर रखे हो? तो उस इंसान ने कहा कि गुरुदेव आप ही का दिया हुआ आशीर्वाद था, लोहे की छलियां, जिसके चलते हम जेल जाने से बचे, अब डेली हम इसकी पूजा करते हैं। गुरुदेव के इसको उठा करके फेंक दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुदेव, इसी के चलते तो हम बचे। गुरुदेव ने कहा कि बेटे तुम्हारे पूर्व जन्म के जो कर्म थे, जिसके चलते तुझे हथकड़ी लगनी थी, उसको मैंने छोटा कर करके तेरे जीवन से बाहर निकाल दिया है। मित्रों, यही होता है गायत्री की साधना। गायत्री की साधना करते हैं तो जीवन में जो बड़ा कष्ट आने वाला रहता है, जो बड़ी तकलीफें आने वाली रहती है, वो छोटी छोटी होकर के कई पार्ट्स में गुजर जाती है। और इसके लिए जरूरत पड़ती है श्रद्धा की, भावना की। हम आप गायत्री महामंत्र करते हैं तो मान लिया है कि एक मंत्र है जिसको रूटीन वर्क में शामिल कर लेना है, कैसे भी 20 मिनट करके काट के हटा देना है। सुबह जगह 20 मिनट, एक भैया कहते हैं कि यहाँ पर करना है गायत्री मंत्र, सुबह बैठ करके बुदबुदा लिया गायत्री मंत्र। मेरे मित्र, उससे बहुत फायदा नहीं होने वाला है। अगर उसी गायत्री महामंत्र के साथ आस्था जुड़ जाती है, श्रद्धा जुड़ जाती है, तो यह मंत्र बहुत चमत्कार करता हुआ चला जाता है। एक बार एक व्यक्ति था, उसको किसी ने बताया कि बहुत गरीब था बेचारा, उसके पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से आती थी। तो किसी ने उसको बताया कि भगवान गणेश की पूजा करो, तो गणेश की पूजा करोगे तो तुम्हारे जीवन से गरीबी चली जाएगी। बेचारा भोला भाला था, गया बाजार से मूर्ति खरीद के लाया भगवान गणेश का, पूजा स्थली पर रखा और खूब मनोभाव से पूजा करने लगा। खूब अगरबत्ती दिखाता, आरती दिखाता, मन से पूजा करता था। सालों बीत गए, 10 साल बीत गया, 15 साल बीत गया, कुछ अंतर नहीं पड़ा। गरीबी और बढ़ती चली गई, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आया। उसके बाद एक दिन उसको गुस्सा आया तो क्या किया, गया जा करके गणेश भगवान की मूर्ति को वहां से हटा करके किनारे रख दिया और लक्ष्मी माता की मूर्ति ले आया, और लक्ष्मी माता की मूर्ति गणेश भगवान की जगह पर रख दिया। अब लक्ष्मी माता की पूजा करने लगा, और पूजा के क्रम में उसने क्या किया, अगरबत्ती जलाया, और अगरबत्ती जला करके लक्ष्मी माता को दिखाया। तो पता नहीं उसके मन में क्या आया, भगवान गणेश पर तो गुस्सा था। उसने कहा कि ये जो अगरबत्ती का धुआं है, ये गणेश भगवान को नहीं सूंघने देंगे। बगल में मूर्ति रखी थी, कहा कि ये धुआं गणेश भगवान को नहीं सूंघने देंगे, बस लक्ष्मी माता के लिए है। रुई निकाला, रुई निकाल करके गणेश भगवान के नाक में घुसा दिया कि आपको सूंघने नहीं देंगे, आप कोई मेरा काम नहीं किया। जैसे ही उसने रुई लगाया, उस मूर्ति में से हंसने की आवाज आई। डर गया बेचारा कि क्या हुआ, भूत प्रेत कहीं से आ गया, क्या हुआ। भगवान गणेश ने वहां पर कहा कि बेटे, जिस प्रकार से तुमने मुझे जब तक मूर्ति समझ करके मेरी पूजा करी, तुम्हारे मन में बस ये था कि एक मात्र मूर्ति है और इसकी पूजा करनी चाहिए, किसी ने कहा है और तुम मेरी पूजा करते गए, तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, कोई परिष्कार नहीं आया। लेकिन जैसे ही तुम्हारे मन में ये बात आई कि तुमने मेरे नाक में रुई ठूस दिया और कहा कि आपको अगरबत्ती का सेंट नहीं महसूस करने देंगे, मुझे विवश होकर के तेरे पास आना पड़ा, क्योंकि वहां पर तेरी भावना थी। मेरे मित्र, उसी भावना के साथ अगर साधना की जाए, उसी भावना के साथ अगर ध्यान किया जाए, ध्यान मतलब होता है कि हम लोग गुरुदेव की आवाज को सुनने का प्रयास करें। गुरुदेव क्या कहते हैं, उनका हमसे क्या
अपेक्षा है, वो हमसे क्या चाहते हैं, इसको अगर ध्यान में सुनने का प्रयास किया जाए तो ध्यान में मन भी लगेगा और उसका फल भी मिलेगा बहुत अच्छे से।